श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 11 फरवरी से शुरू हुई 3 दिवसीय शिव चर्चा जो डबरा ग्वालियर में चल रही थी, आज 13 फरवरी 2026 को पूर्ण हो गई है। किन्हीं कारणों से हमने 11 और 12 फरवरी की शिव चर्चा का वीडियो नहीं बना पाए थे, तो आज का प्रयास करेंगे कि 11 फरवरी, 12 फरवरी और आज 13 फरवरी मतलब 3 दिवसीय शिव महापुराण का पूरा सार आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगा। 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा, शिव चर्चा जो है, संपूर्ण जानकारी, महत्व, उपाय, पत्र, अन्य जानकारी सभी आपको इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। 3 दिवसीय शिव चर्चा में गुरुजी ने इन विशेष जानकारियों को बताया है। अंग्रेश्वर महादेव से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। मंगलवार की यदि चतुर्थी तिथि पड़ती है तो उसमें किए जाने वाले उपाय की भी जानकारी दी है। भोलेनाथ के 3 विशेष पार्थिव शिवलिंग किस तरीके के होते हैं, उनसे जुड़े हुए उपाय बताए हैं, महत्व बताए हैं और महाशिवरात्रि के दिन संतान प्राप्ति के एक नए उपाय की जानकारी दी है। महाशिवरात्रि को डूबा पैसा वापस लाने वाले नए उपाय की जानकारी दी है और महाशिवरात्रि के दिन रोग मुक्ति में किए जाने वाले उपाय की भी जानकारी दी है। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। किसी कारणवश अगर आपने 3 दिन की शिव महापुराण कथा नहीं देखे हैं, शिव चर्चा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिवरात्रि के पहले 9 दिन जो होते हैं, गुरुजी ने बताए वो शिव के दिन होते हैं और उन 9 दिनों में से 3 दिन भोलेनाथ ने डबरा बालों को दे दिए हैं और सभी नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और शिव चर्चा में डबरा आए हैं। अब आप इसमें से कितना ग्रहण करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जितना भरोसा देवादेव महादेव पर करेंगे उतना शिव आपको दुख मिटाने के लिए आपके नज़दीक मिलेंगे। शिव को बेलपत्र, शिव को धतूरा और शिव जी को जल अर्पित करने से पहले आपका शिव पर विश्वास होना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपका विश्वास ही नहीं है तो आप शिव पर बेलपत्र, धतूरा और जल अगर आप अर्पित भी करेंगे तो वो स्वीकार नहीं करते। बिना विश्वास के कुछ भी संभव नहीं है, तो विश्वास आपको सबसे पहले शिव जी पर रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्कंद पुराण के अवंतिका खंड के पेज नंबर 721 में आपको वर्णन देखने को मिलेगा। एक कनक दानव था जो बहुत उपद्रवी था। वृक्ष काट देता, तोड़ देता, जमीन में गड्ढे बना देता था। इंद्र कनक से युद्ध लड़ रहे थे पर जीत नहीं पा रहे थे, तो इंद्र भोलेनाथ के पास पहुँचे और पूछा, ये कनक दानव जो है वो कैसे मरेगा? तो भोलेनाथ ने कहा, पुण्य बढ़ाओ अपना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसमें जल अर्पित करो। जैसे जैसे जल अर्पित होगा वैसे वैसे तुम्हारा बल बढ़ते चले जाएगा। इंद्र ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके ऐसा बल प्राप्त किया कि इंद्र ने कनक का वध कर दिया। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों को आज तक दीप दान करना भी नहीं आता है। दिए को जल जहाँ रहता है वहीं जल में छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दीप घाट में लगाओ। घाट में लगाए गए दीप पितरों को भी रोशनी देते हैं, पूर्वजों को भी रोशनी देते हैं। हमारे घर का जो काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, उसको भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए दीप को नदी में मत बहाओ। यदि घाट में आप दीपक लगाते हैं, 1000 दीप अगर आप घाट पे लगाते हैं तो एक दीपक आप नदी में छोड़ सकते हैं, वहाँ पे आप जला सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गीता प्रेस शिव महापुराण के 292 नंबर पेज पर वर्णन देखने को मिलता है। सुखदेव जो थे भोलेनाथ की साधना में लगे हुए थे। सुखदेव के जो पिता थे वो शांत हो गए। माँ जो थी वो पिता के गम में बावरी सी हो गई। रोज जल लाकर घर के लोगों को देता तो सिर्फ माँ उस जल को पीती और कोई नहीं पीता था। एक बार स्वप्न आया कि महादेव ने कहा है कि घर छोड़कर चले जाओ, घर ध्वस्त हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे, केवल माँ ने माना। माँ और सुखदेव ने घर छोड़ दिया और जल्द ही घर ध्वस्त हो गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। मासिक शिवरात्रि से जुड़े विशेष उपायों की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आपको इनमें से किसी भी एक शिवरात्रि में अगर आप लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, जो बोलते हैं मुझे सफलता नहीं मिल रही है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको लाल मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण ज़रूर करना चाहिए। उसी तरीके से मक्खन का जो शिवलिंग है वो भी बनाया जाता है। माखन से शिवलिंग बनाया जाता है। इंद्र, कुबेर और माता लक्ष्मी ने मक्खन के शिवलिंग का पूजन अर्चन किया है। वहीं यदि हम बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो शरीर में जो बड़ी बीमारी आ जाती है, गांठ हो जाती है, तो डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से पूरा इलाज कराओ, क्योंकि वो भी शिव का ही रूप है। बेलपत्र का पेड़ कोई सूख जाए तो आपको उसकी लकड़ी से
चंदन बना लेना है। घिस घिस के आपको लकड़ी से चंदन बना लेना है। जब चंदन बन जाए तो उसी चंदन से आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। फिर आप उसका पूजन करो, अर्चन करो, आराधना करो। जिस तरीके से आप पूजा अर्चन करते आए हैं पार्थिव शिवलिंग की, उसी तरीके से आपको जो बेलपत्र की सूखी लकड़ी से आपने चंदन से शिवलिंग का निर्माण किया है, पार्थिव लिंग का निर्माण किया है, उसकी आपको पूजन अर्चन करना है और एक पात्र में फिर उसका आपको विसर्जन कर देना है और थोड़ा सा चंदन आपको प्राप्त कर लेना है। उसे अपने नाभि के ऊपर मतलब वक्षा स्थल में आपको लगा लेना है और मस्तक के पीछे लगाओ। कितनी भी गांठ बढ़ गई हो, लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये तीनों शिवलिंग बहुत विशेष हैं और इनका वर्णन स्वयं शंकर भगवान ने किया है। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। नवग्रह में एक ग्रह मंगल ऐसा है जो शंकर भगवान के पसीने के द्वारा ही प्रकट हुआ है, इसलिए शंकर भगवान ने उसका एक नाम अंग्रेश्वर महादेव रखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, विवाह यदि नहीं हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, मकान नहीं बन रहा है, तो मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि जब पड़े तो एक लाल पुष्प, एक सफ़ेद पुष्प, एक लाल चावल का दाना और एक सफ़ेद चावल का दाना, ये सभी चीज़ें आपको 2 लोटे जल के साथ अंग्रेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित किया जाए तो आपको सफलता निश्चित प्राप्त होती है। ये उपाय आपको 3 या 5 या 7 मंगलवार करना है। उसके कार्य में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। पर इस उपाय को जब मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़ती है तब आपको इस उपाय को करना है, जिसमें आपको एक लाल पुष्प, एक सफ़ेद पुष्प, एक लाल चावल का दाना और एक सफ़ेद चावल आपको शिवलिंग के ऊपर अंग्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। फिर 2 लोटे जल भी आपको अंग्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। बस आपको इतना ही करना है, आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 चीज़ें कहीं गई हैं शिव महाप्राण में। 3 चीज़ें मानव के देह में आ जाती है तो मानव का शरीर मानव का नहीं होता, वो 33 कोटि देवी देवताओं के पार्षदों का हो जाता है। किसी भी भगवान का नाम लो पर आपके मुख में भगवान का नाम आना जाना ये साबित करता है कि आप भोलेनाथ के पुराने पहचान वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एग्ज़ाम का समय है पर बच्चे कहते हैं गुरुजी याद नहीं होता, तो गुरुजी ने कहा खूब पढ़ाई करो, सबसे पहले मोबाइल को साइड में रख दो और एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने चले जाओ, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं किसी ने बांध दिया, जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, घर में ये दोष है, वो दोष लग गया, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, शिवलिंग पर अगर कोई जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके अपने घर लाकर दीवारों में उसका सिंचन कर देता है तो उसके घर को और उसे कोई कभी बांध नहीं सकता, ना ही कुछ गलत कर सकता है, ये निश्चितता है। कहते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। जब बहुत हार जाओ, बहुत चिंता में पड़ जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप किया करो। ऐसा नियम बना लो कि हमें सुबह उठकर सबसे पहले 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है, भोजन करने से पहले बोलना है, इसी तरीके से रात में सोने के बाद करना है। मतलब बीच बीच में जब याद आ जाए तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। कितना सुंदर कहा है शिव महाप्राण में, सतयुग में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए माणिक, हीरे, रत्न की शिवलिंग का पूजन करना पड़ता था। त्रेता में सोने की शिवलिंग का पूजन होती थी, द्वापर में पारे की शिवलिंग की पूजन होती थी। अब जो कलयुग चल रहा है इसमें केवल मिट्टी के शिवलिंग की पूजन करने से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है, गुरुजी ने कहा आपको एक बेर लेना है और उसे 2 सेकंड के लिए शिवलिंग पर स्पर्श करा दीजिए और वापस आपको प्राप्त कर लेना है। भोलेनाथ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोलकर स्पर्श कराना है और शाम के समय प्रदोष काल में उस बेर को आपको खा लेना है और गुटली आपको फेंक देना है। बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद जांच करके देखिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। एक नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, कोई आपका धन लेकर यदि चला गया है, पैसा आपका लौटा नहीं रहा है, तो महाशिवरात्रि के दिन आपको एक गेहूं की बाली अर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर गेहूं की बाली अर्पित कर दें और गेहूं की बाली को आपको प्राप्त करके अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर लाकर आपको रख देना है। जो पैसा लेकर गया है पैसा वापस लाकर देगा, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। प्रत्येक माह में शिवरात्रि आती है और प्रत्येक माह की शिवरात्रि में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय करने को कहा है। यदि संतान सुख नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, कई वर्ष निकल गए हैं, इलाज भी करा लिया पर कोई लाभ नहीं हो रहा है, हर तरफ से हार गए हैं, तो एक सरल उपाय ये ज़रूर करें। गेहूं का एक दाना शिवलिंग पर अर्पित करके उसे प्राप्त करके प्रदोष काल में लेकर आओ
और रात्रि के समय उस दाने को खाना शुरू करो। भगवान चाहेंगे तो संतान सुख होकर ही रहेगा, ये निश्चित है। सिर्फ आपको एक गेहूं का दाना शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। आपके मन में लग रहा हो कि गेहूं के दाना हम किस समय आपको अर्पित करना है, तो गेहूं का दाना आपको प्रदोष काल के समय ही अर्पित करना है। आप शाम के समय जब सूरज हल्का ढल रहा होता है, हल्का उजाला हल्का अंधेरा सा रहता है, उसी बीच में आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना और एक गेहूं का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और उसे आपको प्राप्त कर प्रदोष काल के समय ही आपको अपने संतान सुख की कामना को मन में रखते हुए उसे खा लेना है। प्रत्येक महीने जो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें आपको ये उपाय करना है। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि माता सती का जब स्वयंवर था तो दक्ष ने कहा, तू क्यों शिव से शादी करना चाहती है? मैंने तो शिव को बुलाया ही नहीं है और शिव का एक पुतला द्वार में द्वारपाल के रूप में रख दिया है। जब शिव आया ही नहीं तो शिव को कैसे चुनोगी? माता सती मात्र इतना सुना और दौड़कर उस शिव के पुतले के पास गई थी और उसी में वरमाला डाल दी और तुरंत वहाँ उस पुतले से शिव प्रकट हो गए और माता सती के साथ उनका विवाह हुआ। बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। माता पार्वती जब शिव की पूजन कर रही थीं और उनके पास पुष्प नहीं थे तो उन्होंने अपनी सखियों को शिव जी पर अर्पित करने के लिए पुष्प लेने भेजा और उन्हें पुष्प नहीं मिले। सब शिव की लीला थी क्योंकि फिर माता पार्वती ने अपने नेत्रों और मस्तक के बीच में 3 उंगलियों का स्पर्श करके शिवलिंग पर स्पर्श करा दिया और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए क्योंकि माता ने अपने नेत्र रूपी पुष्प उन्हें अर्पित किए थे। बढ़ते हैं अगली 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भूलवश भी अगर कोई माता जल चढ़ाकर आ रही है या जल चढ़ाकर जा रही है या फिर कोई बच्चा जल चढ़ाने जा रहा है या बच्चा जल चढ़ाकर वापस आ रहा है या कोई भाई जल चढ़ाकर आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो अगर उनके मुख का हम दर्शन मात्र यदि हमें हो जाता है तो दर्शन करने वाले को भी संपूर्ण पाप जो है उसके समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगली 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई पूछे तुमसे कि शिव कैसे मिलेंगे तो कह देना, तुम्हें नंदी बनना पड़ेगा जो सब कुछ छोड़कर भोलेनाथ को टकटकी लगाकर देखता रहता है। तुम्हें भृंगी श्रृंगी बनना पड़ेगा जो महादेव के सिवा कहीं पर भी नहीं जाते। तुम्हारे जैसे नहीं, आज इसे जप लिया कल उसे भज लिया। बढ़ते हैं अगली 21वीं जानकारी की ओर। एक कथा तो ये भी मिलती है, गुरुजी ने कहा कि शिव जी भगवान विष्णु का इतना जप किया कि उनका गोरा रूप ले लिया और कर्पूर गौरम बन गए और वहीं नारायण ने भोलेनाथ का इतना भजन किया कि भोलेनाथ का स्वयं रंग ले लिया और श्याम बन गए। बढ़ते हैं अगली 22वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं तो कुंकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ खाना शुरू कर दो। दवाइयाँ अपना कार्य करेंगी और आपको लाभ जल्दी देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली 23वीं जानकारी की ओर। रुद्राक्ष महोत्सव जो कि अब सीहोर कुबेश्वर धाम में 14 फरवरी से शुरू होने वाला है, जो कि 20 फरवरी तक चलेगा, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है और आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से भी 1 बजे से 4 बजे तक लाइव देख सकते हैं। अगर आप सीहोर कुबेश्वर धाम नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में भी अपने यूट्यूब चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक लाइव देख सकते हैं। आज के कथा से जुड़े या उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।